ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज हम कहानी सुना रहे हैं श्री सच्चिदानंद दास बाबा का। बरसाने वाले श्री सच्चिदानंद दास बाबा बरसाने के भानुकर, जिसे भानु सरोवर कहते हैं, के तट पर शमशान भूमि में एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण छतरी में रहते थे। जब हम छतरी पर गए तो एक सांकल बाहर से बंद थी। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही हमने भीतर प्रवेश किया, देखा कि बाबा दीवार के सहारे ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। उनके ओष्ठ हिल रहे हैं और कंठ से राई राई अर्थात राधे राधे, बंगाली थे इसलिए राई राई कहते थे राधे को, शब्द का निरंतर उच्चारण कर हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि उनके ब्रह्म ज्ञान है। राय राय का उच्चारण अभ्यावस्वश अपने आप होता रहता था, अपने आप जपते रहते थे, उन्हें पता भी नहीं रहता था, लेकिन उनके जो होस्ट थे वो हिलते रहते थे। बाबा दृष्टि खो चुके थे, पर उनकी श्रवण शक्ति में कोई अंतर नहीं था। फिर भी हमारे दस्तक दरवाज़ा खोलकर भीतर आने का आवास उन्हें नहीं हुआ था, क्योंकि ध्यानस्थ थे। उस समय संध्या हुई थी। छतरी में प्रकाश बहुत कम था। मध्य में किसी दंपति की समाधि के चिन्ह स्पष्ट देख रहे थे। ऊबड़ खाबड़ फर्श पर एक तरफ पानी का घड़ा, रज का करुआ, थाली रखे थे। एक टाट का आसन था जिस पर बाबा बैठे थे। एक गुदड़ी थी जिसका आधा हिस्सा फर्श पर लौट रहा था, आधा बाबा के शरीर पर था। और बिना छतरी के भी कुछ नहीं था। पास में कोई सेवक भी नहीं था। ऐसा नहीं कि उनका कोई शिष्य नहीं था। उन्होंने शिष्य किए थे केवल 4 ही। बड़ी मुश्किल से हुए भी किसी को दीक्षा देते नहीं थे, और दीक्षा देते थे तो अपने पास उन्हें रखते नहीं थे। हम लोग बाबा के सामने में बहुत देर तक चुपचाप बैठ रहे, इस प्रतीक्षा में कि उनके शरीर में बाह्य ज्ञानों को चिन्ह देखे तो कुछ बात करें उनसे। उस समय छतरी के बाहर और भीतर का वातावरण शांत और स्तब्ध था, पर नीरवता पल पल मुखाग्रत होती जैसे कुछ कह रही हो। बाबा समाधि बैठ जाते थे तो लोग उनके दर्शन करने आते थे। वे सदा प्रभु के चरणों की सेवा में रखकर मधुर चिंतन में तल्लीन रहते थे। बाहर के जगत की खबर भी नहीं रखते थे। उस जगत में किसी वस्तु या उसके किसी व्यक्ति की उन्हें उपेक्षा न थी। भगवान स्वयं उनके योगक्षेम का भार वहन करते थे। प्रभु की कृपा से माया निर्वृत देह में रहते हुए भी माया पर कोई भी पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। केवल प्रभु की कृपा पर निर्भर रहकर जीवन यापन के कुछ ही भी न करते हुए क्या सचमुच कोई सुख से जीवित रह सकता है? क्या सचमुच भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं? इन सभी प्रश्नों के वे उत्तर स्वरूप लग रहे थे। उनके दिव्य सानिध्य में बैठे बैठे काफी समय बीत गया। तब राम जीवन बाबा ने उच्च स्वर में कहा, राधे राधे। कौन? मंद और गंभीर स्वर में बाबा बोले, जैसे वे बहुत दूर कहीं से बोल रहे हों। मैं रामजीवन बाबा ने उत्तर दिया। साथ ही मेरा परिचय देते हुए कहा, यह वृंदावन से आपके दर्शन करने आए, इन पर कुछ कृपा कीजिए। बाबा चुप रहे। कुछ क्षण पश्चात वे गाने लगे गोधूल की उस बेला के अनुकूल एक गीत, जिसमें गोचारण के पश्चात श्री कृष्ण बलराम के ग्वालवाल सहित घर लौटने की सुंदर वर्णन था। बाबा उच्च कोटि के गायक और वादक थे। उनका कंठ स्वर अब भी सुरीला और तड़पीला था। गान समाप्त करो बाबा, फिर अंतर्मान हो गए। जैसे गान समाप्त हुआ फिर वह अंतर्ध्यान अपने मन में चले गए अंदरूनी। उसी अवस्था में उन्हें श्री कृष्ण की रूप माधुरी प्राण चषक से भी जी भर के पान करते छोड़ राम छतरी के ऊपर के बाहर हो गए। हम जो है छतरी बाहर निकल आए लेकर कहते हैं। राम जी में बाबा ने दरवाज़ा बंद कर सांकल बाहर से लगा दी। वो शायद ऐसा लग रहे थे वो चाह रहे थे कि निकल जाएं। बाबा का बंगाली शरीर था। वे बंगाल में कहाँ रहते थे, ब्रज में कब आए, इस संबंध में कुछ नहीं पता। पर अब उन्हें बरसाने के भानुकुंड के तट पर इस छतरी में 80 वर्ष हो गए थे। उनके प्रधान शिष्य श्री अनुरागी बाबा ने उन्हें बार बार कहा, मुझे बचपन से ही कथा कीर्तन का डसाव था। यदि घर में कहीं 10 मील दूर रात में भी कथा कीर्तन होने का संवाद चलता तो मैं वहाँ चला जाता था। रात वहीं व्यतीत करे दूसरे दिन लौटता। एक बार मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहा था। राजा अम्बरीश का गुणानुवाद हो रहा था। सवैमनम कृष्ण पदारविंदयो श्लोक की व्याख्या सुना के उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणाबिंद में युगलवाणी को भगवत गुणगान में, हाथों को श्री मंदिर के मार्जन सेवन में और कानों को उनकी मंगलमय कथा के श्रवण में लगा रखा था। उसी समय मैंने भी अपनी सर्वेंद्रियों की श्री भगवान में लगा करने का निश्चय किया। घर पर रहने का यह संभव न था, इसलिए घर से निकल पड़ा। गले में एक छोटे से मिट्टी के पात्र में तुलसी का पौधा लटकाए 2 वर्ष तक भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करता रहा। 2 वर्ष पश्चात बाबा ने ब्रज में प्रवेश किया। दीक्षा शायद उन्होंने पूर्वाश्रम से ही किसी से ले रखी थी। ब्रज में आकर सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा के शिष्य और सिद्ध श्री रामहरदास बाबा ने वेश धर्म ग्रहण किया।
कुछ दिन ब्रज के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे। फिर उनको स्थायी रूप से इस छतरी में आसन जमाकर भजन करने लगे। राधा रानी ने उनकी अटूट निष्ठा थी। उनकी तरह तरह से सेवा किया करते। होली के दिनों में सुबह से शाम तक भानुकर छतरी से लेकर श्री जी के मंदिर तक के मार्ग को वो झाड़ू लगाया करते। श्री जी के श्रृंगार के लिए फूल चंदन किया करते। कभी कभी बरसाने में फूलों का नितांत अभाव हो जाता, तब वे रात रात पैदल चलकर वृंदावन जाते। वहाँ से फूल लाकर प्रातःकाल माला गूंथ कर श्री जी को अर्पण करते। एक बार कोसी के निकट किसी बगीचे में उन्हें सुंदर सुंदर फूल लगे देखे। इच्छा हुई उनकी माला गूंथ कर श्री जी को पहनाने की। बगीचे में मालिक ने फूल तोड़ने की अनुमति नहीं दी। उस दिन वे रात को ही उस बगीचे के निकट एक तिवारी में सो गए। रात 12 बजे कुछ चोर तिवारी के निकट कहीं चोरी करने की योजना बना रहे थे। बाबा को देख उनके सरदार ने पूछा, उलाट उलाकर पूछा, कौन है वे? बाबा ने कहा, मैं चोर हूँ। चोर? कहाँ चोरी करेगा? इस बगीचे में। बगीचे में क्या रखा है? बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। फूलों की चोरी से तेरा पेट भर जाएगा? हाँ भरेगा। कैसे? इन्हें बेच कर कुछ क्या मिलेगा? बेचूंगा नहीं, फूलों की माला गूंथ कर श्री जी के धारण कराऊंगा। श्री जी प्रसन्न होंगी, उनकी प्रशंसा से मेरा भवरोग छूट जाएगा, मेरा जन्म जन्मांत तक का भूख मिट जाएगी। चोर बाबा से बहुत प्रभावित हुए। बोले, बाबा चलो इस चोरी में हम भी तुम्हारा साथ देंगे। उनकी सहायता से फूलों की चोरी कर बाबा ने अपनी मनोकामना पूर्ण कर ली। बाबा के क्षण भर में संघ के प्रभाव से श्री जी के लिए एक बार फिर चोरी करने के फलस्वरूप चोर अपने लिए चोरी करना भूल गए। वे बाबा के पास उनकी छतरी के बीच बीच में आते रहते। उनके व्यक्तित्व में असाधारण प्रेम होता था। वो चोर भक्त बन गए। बाबा दिन भर छतरी में भजन करते। संध्या समय एक बार मधुकरी के लिए जाया करते। मधुकर में प्राप्त रोटियां कभी कभी अधिक मिल जाती तो उन्हें ही सुखा कर रख लेते। किसी कारण से मधुकरी मांगने नहीं जा पाते तो उनको ही पानी में गला करके वो खा लिया करते थे। वृद्धावस्था में जब दांत नहीं रहे तब रोटियों का चूरा थोड़ा नमक और पानी मिलाकर गोलियां बना लेते और पानी के साथ उन्हें निगल लेते। जिब्या को स्वाद लेने की इच्छा होती तो राई राई कहकर, अच्छा राधे राधे कहकर नाम रटने लगते। इनमें उन्हें इतना स्वाद मिलता कि भूख प्यास सब भूल जाते। उन्हें अक्सर गाते सुना जाता था। राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला चिंतन में बाबा सब समय डूबे रहते। कंठ में राई राई की धुन होती रहती। रात्रि में चिंतन में राधा रानी का शयन कराकर अपने आप ही विश्राम करते। पर 1-1.5 घंटा विश्राम करने के पश्चात उठ बैठते और आसन पर बैठे बैठे राई राई रटा करते थे। उनकी नेत्रों से अश्रुधार बहती रहती थी। उनके पास जिस समय कोई भी व्यक्ति आता उस समय की लीला में समृद्ध कोई पद गाकर उसे सुनाते। उससे उनकी राशि का नाम पूछते। उसकी राशि के अनुसार राधा रानी की सखी मंजरी, ललिता, विशाखा, रंगडे आदि में से किसी एक का नाम लेकर कहते, आज से तुम्हारा यही नाम है। फिर उस सखी के रूप, रंग, वेशभूषा आदि का वर्णन कर उनकी सेवा का वर्णन करते। उसे और कुछ कहने सुनने का अवकाश न देते। यदि वह उनकी बात काट कर अपने संसार की नौकरी चाकरी संतान आदि की कोई बात पूछता तो उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा देते। बाबा जिस समय उस भाव में डूब जाते उसी में रहते। बाबा 3-3 घंटे वहाँ बैठे रहते। आँख की पुतलियाँ ऊपर चढ़ी रहती, ध्यानस्थ अवस्था का परिचय देती होती, पर राय राय की धुन उस समय भी चलती रहती थी। बहुत दिनों के बाद से मधुकरी को बाबा जाना बंद कर रखा। एक बार वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण बाबा की छतरी चारों ओर से पानी से घिर गई। इन दिनों किसी का पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। बाबा फिर भी छतरी छोड़ने को तैयार न हुए। उस समय अनुरागी बाबा उनके पास आकर उनकी सेवा कर रहे थे। एक दिन रात में वर्षा जोर से हो रही थी। उसी समय बाबा की उंगलियों में बिच्छू ने डंक मारा। असह्य वेदना हुई और क्या उपचार करें, ऐसा पानी में कैसे कहाँ जाऊँ। बाबा ने कहा, बेटा कहीं मत जा, थोड़ी देर में ही लीला में डूब जाऊँगा, तब कुछ भी नहीं करना, मेरे सवेर तक सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। देखते देखते बाबा ध्यानमग्न हो गए। प्रातःकाल मुख प्रक्षालन के पश्चात अनुरागी बाबा ने पूछा, बाबा दर्द कैसा है? कैसा दर्द? कल जो बिच्छू ने काटा था। कहाँ? उंगली में कहते हुए उंगली का बंधन खोला तो देखा बाबा, हाँ थोड़ी सी टपकन सी है। सन 1974 वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन बाबा ने नित्य लीला में प्रवेश कर लिया। जय श्री कृष्ण।